ये पुराना वाला है कुत्ते कदम है तो सो हेलो गाइस, मैं आपका भाई SK बॉय। तो आज है 21 सितंबर, सॉरी अक्टूबर। तो आज का मेरा प्लान था कि आज मुझे खाटू श्याम के लिए निकलना था अपने घर से, दिल्ली से। बट प्रॉब्लम ये आ गई है कि गाड़ी की कंडीशन बहुत ही रफ़ हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा, और इसकी गाड़ी की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है। तो इसके लिए मैं अभी गाड़ी को वॉशिंग कराने जाऊंगा मैं। और उससे पहले मुझे पता क्या है, मेरी गाड़ी ना अराउंड 1.5 साल होने वाला है, मेरी गाड़ी की सर्विस नहीं हुई है। तो ये काम मुझे पहले करवाना है, इसीलिए मैं एक दिन डिले कर रहा हूँ अपने ट्रिप को, क्योंकि टूर थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि अप डाउन अराउंड 1000 किलोमीटर हो जाएगा, मुझे पता है कंप्लीट करते करते। तो इसीलिए मैं अपनी गाड़ी को पहले सर्विस करवाऊंगा, उसके बाद ही कहीं से निकलूंगा मैं। तो मैं दिखाता हूँ, मेरी गाड़ी चल चुकी है, देखिए सामने स्क्रीन पे 33,336 किलोमीटर चली हुई है, ठीक है। और मेरी गाड़ी की सर्विस होनी होती है ना, वो होनी थी 30,000 में, बट 3,000 एक्स्ट्रा चल चुकी है। तो इसीलिए तो फिर अब मैं पहले जाऊंगा सर्विस करवाने के लिए। तो फिर निकलते हैं सर्विस करवाने के लिए, और मैं दिखाता हूं कि मैंने सर्विस के लिए क्या क्या मैंने सामान लिखा। क्योंकि कहानी ये पड़ जाती है ना कि अगर मैं सर्विस सेंटर में सर्विस कराने जाऊं तो वहाँ थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, प्लस वो लोग ना सर्विस सामने नहीं करते हैं, कहते हैं भैया आप वेटिंग एरिया में वेट करो और हम लोग सर्विस कर देंगे। तो थोड़ा सा कंफर्टेबल मुझे नहीं हो पाता, बाकी का तो मुझे पता नहीं है, बट मुझे है कि मुझे कंफर्टेबल नहीं हो पाता, मुझे कंफर्ट चाहिए होता है जो मुझे नहीं मिल पाता वहाँ पे। तो इसलिए मैं आफ्टर मार्केट ही सर्विस करवाता हूँ। और मेरी जो सेकंड सर्विस थी ना, वो मैंने करवाई थी सर्विस सेंटर से। उसके जितनी भी सर्विस ना गाड़ी की हुई है, सारी मैंने बाहर से करवाई है मैंने। वो मुझे काफ़ी सस्ती पड़ती है। जैसे कि मान लो अराउंड अगर मेरा बिल बनता है सर्विस सेंटर 5-6 हज़ार का, तो बाहर मुझे पड़ता है अराउंड 2,000 या 2,200 के आसपास मेरा सब कुछ हो जाता है। हद सद मान लो कि अगर थोड़ा सा करवाता हूँ काम तो 25 से ऊपर मेरा बिल नहीं बैठता, 25 से लास्ट से ऊपर मेरा बिल नहीं बैठता है, ठीक है। मैं को दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या सामान लिया, मैंने सस्ता क्यों पड़ता है, इसका भी रीज़न बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो पहले मैंने इंजन ऑयल लिया है, ये मैंने कैस्ट्रॉल का लिया है इंजन ऑयल, जो मुझे पड़ गया है 1700 का। और इसमें भी 100 रुपये डिस्काउंट हुआ, क्यों? क्योंकि इसके ढक्कन के अंदर ना कूपन होता है 100 रुपये का, तो वो लेस करके मुझे पड़ गया 1600 का। उसके बाद ये पड़ गया ऑयल फिल्टर, ये मुझे पड़ गया 90 रुपये का, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आगे एयर फिल्टर, ये देखिए मैंने 2 एयर फिल्टर लिए। क्यों? प्रॉब्लम ये था ना कि दोनों एयर फिल्टर में ना थोड़ा डिफरेंस है साइज़ का, क्योंकि अगर मैं दिखाता हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। देखिए एक तो ये एयर फिल्टर हो गया, और ये एक दूसरा ये रहा, आराम से दूसरा ये रहा। और दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए ये है साइज में छोटा है, साइज में बड़ा है, बट मुझे पता नहीं है कि इनमें से कौन सा मेरी गाड़ी में लगेगा। क्योंकि मेरी गाड़ी जो है बलिनो है, 2021 मॉडल है। तो क्योंकि ना ये मैंने सारा सामान मैंने कल ही लिया था, क्योंकि आज के दिन ना सारे वर्कशॉप बंद रहते हैं, तो मैंने कल ही शॉपिंग कर ली थी कि मुझे दिक्कत ना हो। एटलीस्ट पता क्या, कल थी दिवाली, तो दिवाली में सब बिजी रहता है, हर इंसान बिजी रहता है। तो और आज क्या है, आज ये विश्वकर्मा पूजा है, तो फिर टाइम किसी को होता नहीं है, काफ़ी मोस्टली बंदे छुट्टी कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने कल ही परचेज सब कुछ कर लिया था मैंने, ठीक है। तो एक मिनट, अगर तुमको यहाँ पर काम करना है, तुमको असल में सीखना पड़ेगा।
तो फिर इसलिए मैंने 2 एयर फिल्टर लिए हैं, एक छोटा सा एक बड़ा, जो लगेगा वो लग जाएगा, जो नहीं लगेगा वो वापस हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो इसलिए, और ये एयर फिल्टर मुझे पड़ा है 150 रुपये का, ठीक है। तो ये सब माल मिला के मतलब 1700, 1600 प्लस 90, 1790, 1690 और प्लस 150, 1690, 1790, 1840 रुपये का सामान पड़ गया। तो ये 1840 का मेरा सामान आ गया। उसके बाद प्लस इसकी सर्विस कॉस्ट वो कितनी पड़ती है वो आपको मैं दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कि मैं जहाँ जा रहा हूँ सर्विस कराने के लिए। ये मेरा मतलब काफ़ी क्लोज फ्रेंड है मेरे, हमारे मतलब उनका नाम जॉनी है, जॉनी भैया है, तो मैं उनसे सर्विस करवाता हूँ। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ मैं, तो फिर चलते हैं उनके पास और देखते हैं मेरी सर्विस कॉस्ट कितनी पड़ती है। और मैं आपको दिखाता हूँ मेरी यार गाड़ी कितनी हाल खराब, पता क्या है। एक तो मेरी गाड़ी ना ट्रिप पे जाता हूँ तभी मेरी गाड़ी बाहर निकलती है, अदरवाइज मेरी गाड़ी घर पे खड़ी रहती है, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ मेरी गाड़ी हालत कैसी हो रखी है, बहुत ही खराब हो रही है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो गाड़ी कितनी हालत, देखो इतना डस्ट हो गया है, इस पर मैं नाम भी लिख सकता हूँ। ये देखो ऐसी हालत हो गई है, ये पूरी डस्ट, पूरी धूल मिट्टी ऐसी हो गई है, मुझे पूछो मत। ये देखो पूरी गाड़ी से धूल मिट्टी खा रखी है, इधर तक पूरी ऐसे तैसी हो रखी है, ये पूरी धूल, ऊपर देखो धूल ही धूल, ये देखो पूरी धूल मिट्टी है, ये सारी धूल मिट्टी आ रखी है। ये देखो मेरे चला का नाम भी नहीं दिख रहा ढंग से, तो इतनी धूल मिट्टी आ रही है, डस्ट बहुत हो रखा है, तो इसीलिए। और थोड़ा अंदर भी डस्ट काफ़ी रुका है, ये देखो ये सब पूरा डस्ट हो रखा है, ये अंदर डस्ट है, इधर डस्ट है, ये सामने डस्ट है, पूरा बहुत ही मतलब हद से ज़्यादा डस्ट यहाँ हो रखा है। ये देखिए पूरी गाड़ी एकदम गंदी हो रखी है, ये देखिए अंदर का। तो इसीलिए मैं गाड़ी सर्विस करवाऊँगा पहले, उसका फिर गाड़ी वॉशिंग भी करानी है मुझे, ठीक है। तो ये दो काम करना है मुझे, उसके बाद कल निकलूँगा ट्रिप पे। क्योंकि बिना अगर देखो अगर हम ट्रिप पर निकल रहे कहीं दूर ना, तो गाड़ी ओके होनी चाहिए। गाड़ी ओके नहीं है तो भैया रास्ते में कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ उसको फेस करना उससे बढ़िया एक दिन ट्रिप डिले कर दो, वो ठीक है। तो इसलिए मैंने अपना ट्रिप एक दिन डिले किया था। मैंने अभी अराउंड एक हफ्ते पहले मैंने अपडेट किया था इंस्टाग्राम पे कि मैं 21 तारीख को निकलूँगा यहाँ से खड़े शाम के लिए, बट गाड़ी की हालत देख के ना मैंने डिले कर दिया है। नेक्स्ट डे के लिए मैंने ट्रिप प्लान किया है, तो ये ट्रिप है नेक्स्ट डे होने वाली है। तो आज जो होगा वो होगा, सिर्फ गाड़ी की सर्विस करनी है और इसकी वॉशिंग करवानी है, जो प्रॉपर ढंग से करवाऊँगा मैं आज। तो फिर चलते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं जोनी भाई के पास जहाँ पे गाड़ी सर्विस होगी, और फिर वहाँ सर्विस करवाते हैं, ठीक है। और देखते हैं गाड़ी में क्या क्या दिक्कत होगी, इसमें तो बहुत कुछ चेक करना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है, वो जोनी भाई चेक करेंगे, ठीक है। तो चलते फिर यहाँ से निकलते हैं, तो लेट्स गो। तो लो जी हम लोग निकल गए यहाँ से, और अराउंड मेरे घर से 1 किलोमीटर दूरी पड़ता है जोनी भाई साहब का वर्कशॉप, जहाँ पे हमें जाना सर्विस कराने के लिए। और फिर चल रहे हैं वहीं पे और देखते हैं कि वहाँ पे लेबर की कॉस्ट कितनी पड़ती है। और वैसे देखा जाए तो मुझे इतना आइडिया है कि शायद मेरा जो है सर्विस का कॉस्ट वो अराउंड 2000 में ही हो जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी और कितना ऊपर नीचे होता है वो तो वीडियो के लास्ट में बताऊँगा आपको कि हाँ मेरी कॉस्ट कितनी पड़ गई है। वैसे अभी तो मुझे आइडिया है कि मुझे इसको 2 में ही क्लोज़ करना है, बट क्लोज़ कितने में होता है वो तो सर्विस के बाद पता चलेगा। तो फिर कोई नहीं, चलते हैं फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है और कितना खर्चा आता है, और सर्विस प्लस वॉशिंग मिला के आपको बताऊंगा टोटल कितना खर्चा हुआ, ठीक है लास्ट में। क्योंकि अभी तो कुछ भी हो सकता है, क्या क्या कुछ बढ़ सकता है, कुछ खर्चा बढ़ जाए क्या पता, इसलिए। तो फिर वीडियो में बने रहिए और चलते हैं फिर। एक तो यहाँ की रोड ऐसी हो रखी है ना बहुत ज़्यादा, ये देखो इतनी रोड ख़राब हो रखी है ना, पूरी गाड़ी हिल रही है मेरी। लोकल में ऐसे होता है, यहाँ की रोड ऐसी है लोकल में। ये देखो तेरी कुछ लग गया गाड़ी पे जब लगता है ना बहुत ना दिल दुखता है कि यार शिट लग गया। भाई क्या करें, ये गाड़ी भाई लोन पे ली गाड़ी इसलिए दिल दुखता है, खरीदी है। कई बंदों को ना गाड़ी कितनी भी लग जाए उन्हें अफसोस नहीं होता, लेकिन भाई हमें तो होता है, भाई मुझे होता है। क्यों भाई, इसकी किस्त मैं भरता हूँ, हर महीने जाती है मेरी किस्त गाड़ी की, तो थोड़ा क्या बहुत दुख होता है। हाँ तो लो जी हम लोग पहुँचने वाले हैं, बस तो आगे से रिटर्न लेके वर्कशॉप पहुँच जाएंगे। और ये मेरे यहाँ का थाना है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये मेरे यहाँ का रनौला थाना है, जस्ट इसके सामने वर्कशॉप है जोनी भाई की। काफ़ी पास में है, दूर नहीं है, क्योंकि मेरे मतलब अराउंड मान लो
कि 4 साल से इनके साथ हूँ, 4 साल 5 साल के साथ 5 साल से इनके टच में हूँ। मतलब देखा जाए ना तो मेरे पास जो पुराने लाल वाली स्विफ्ट है, मेरे पास पहले एक स्विफ्ट थी लाल कलर की, तब से मेरे क्लोज साथ में है, मेरे टच में। तो लो जी, हमने यूटर्न मार लिया है और हम लोग पहुँच गए हैं जॉनी भाई का वर्कशॉप पे। ये सामने है वर्कशॉप, ये यहाँ से लेफ़्ट मार के ये लिखा है ना संगम ऑटोमोबाइल, ये इनके नाम का है, वर्कशॉप का नाम है ये। और फिर ये उनके लड़के काम कर रहे हैं। कहाँ है जॉनी भाई साहब? वो लगता है आगे काम कर रहे हैं। नहीं, ये इनकी दुकान है थोड़ी सी और यहाँ काम चल रहा है इनका, डिटेन का काम चल रहा है। अच्छा चलिए फिर हम तो पहुँच गए हैं, तो फिर शुरू करते हैं काम और देखते हैं क्या क्या होने वाला है यहाँ पे, क्या क्या नहीं होने वाला है वो भी देखते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। ओ जी, गाड़ी मेरी इतनी उठ गई है। ये क्या कर रहा है भाई? ये क्या कर रहा है? अरे तेरी। अच्छा ये एसी का पानी गिर रहा है। ठीक है। तो चेक करें इसका ऑयल ठीक है, क्योंकि मेरी गाड़ी कम चली है, लेकिन टाइम होगा 1.5 साल। हाँ लेकिन गाड़ी मेरी कम चली है, बस कंफर्म करो, चेक करो, मुझे याद नहीं है। बस देखो यार, ध्यान नहीं दो लेना। फिल्टर ठीक है, फिल्टर ठीक ही लग रहा है यार। हाँ हाँ वही खराब, कोई नहीं, तो फेंक दो। ये छोटी वाली है सर, छोटी वाली। हाँ ये तो लगी शायद, देखना। ये लगी छोटी वाली, ये रख लो। हाँ ये जाएगी वापस। क्या नया खुला है क्या चीज़? दुकान जहाँ से लाया वो नया खुला है क्या हुआ? सामान नया खुला है दुकान से। दुकान तो पुरानी है यार। फिर उसका लड़का नहीं बैठता, लड़का चलाता है, उसका बाप बैठा हुआ था। हाँ लड़का कल था नहीं, कल दिवाली थी, कल था नहीं। जी सामान कल ही लिए थे। हाँ कल ही लेके आ गया था मैं, मुझे पता ना दुकान बंद रहेगी, तो मैं इसलिए कल ही लेके आ गया मैं, टाइम निकाल के। सामान देख के गाड़ी देख के लो जी, मेरा एयर फिल्टर चेंज हो रहा है। पुराने वाले की देखता हूँ हालत, ये देखो, ये है पुराने वाला, इसकी हालत बड़ी ख़राब हो रखी है। ये देखो अभी भी निकल रहा है, अभी भी है। ये देखो, ये देखो, ये पूरा बैक हो गया। वैसे वो मार देना कपड़ा, देखो धूल मिट्टी सब लगी पड़ी है इसमें। ये देखो धूल मिट्टी सारी लगी पड़ी यहाँ पे। ये पुराना वाला है, कुत्ते गरम है तो, गरम है तो यार। गाड़ी चल के आ रही है। कहाँ है? 1 किलोमीटर चल के आई ये गाड़ी तो। 1 किलोमीटर इतनी गर्म हो गई, ये देखना। गर्म हो ही नहीं इतनी, तेरी जब तो आराम से खुल लगा पकड़ गले में। सेंटर थी वो भी रहा, मतलब बंदा ठीक है, द्वारका में रहता है। ठीक है। उसकी गाड़ी भी सेंटर रेड कलर की थी, उसकी भी गाड़ी में कोई काम नहीं। गाड़ी आज ही देनी है क्या? अरे आगे वाली जो है ना वैगनआर। अच्छा वैगनआर।
अच्छा वो वैगनार, अच्छा वो वैगनार है। हाँ इस सब ये गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी में 20,000 रुपये लग चुके अब तक डेंट पेंट नहीं। गिर जाता है ना, फैल जाता है, वैसे गिरता तो नहीं जल्दी, पर कभी कभी गिर जाता है। अरे वो दिक्कत करता है फिर, वो लगाना साइड पे गिर गया ना तो धूल मिट्टी छिड़कता है। हाँ तो फिर दिक्कत हो जाती है। नहीं गिरता नहीं, बाकी गिर जाए तो फिर दिक्कत नहीं, हाँ। बेकार लगता है नहीं। अरे सेफ्टी करना ठीक है ना, क्या लापरवाही करने क्या फ़ायदा। चलो जी तेल लग गया, चेक करते हैं इसको ऑन करके। ये शिफ्ट के लिए भी साफ सफाई नहीं रखती। क्या जी, पता है क्या इसमें रीज़न भी है भाई, वो गाड़ी ना रोज़ चलती थी, ये गाड़ी चलती है महीने में एक बार है, बस ये कहानी है। जैसे वो मुझे मान लो उसका काम था कि रोज़ निकलना चाहे कुछ भी हो जाए। चलो जी 20 मिनट लगा सिर्फ, गाड़ी मेरी पूरी सर्विस अच्छी हो गई है। अरे ये धूल मिट्टी है। तो लो जी सर्विस पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब चलते हैं वॉशिंग के लिए। ठीक है, गाड़ी रंग तो ये चेक कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसका, सब ठीक है ना। अरे एक चीज़ तो मैं भूल गया, मैं इसकी तो CNG भी ख़त्म है भैया, लाल बत्ती हो रही है, देखो टू 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 कर रही लाल बत्ती, तो CNG डलवानी पड़ेगी, इसकी तो CNG डलवानी पड़ेगी। चलो कोई नहीं, भी डलवा लेंगे। चलो फिर सर्विस हो गई है, अब फिर यहाँ सब निकलते हैं हम लोग सफाई के लिए, मतलब वॉशिंग के लिए। हम आ चुके हैं CNG भरवाने के लिए, सामने CNG पंप पे और सामने लाइन लगी हुई है। हमारे आगे ऑटो है, इसके आगे ऑटो, फिर उसके आगे एक और बलिनो है। ठीक है, तो उसके आगे 2-3 गाड़ी और है, उसका फिर हमारा नंबर आएगा। अगर मान लो 10-15 मिनट लग जाएगा, 15-20 मिनट लग जाएगा, क्या पता लग जाएगा नंबर आते आते। तो फिर यहाँ से गैस डलवा के उसके बाद फिर चलेंगे वॉशिंग करने के लिए। तो देखते हैं टाइम कितना लगता है। लाइन तो लगी यार काफ़ी, कोई नहीं वेट कर लेंगे, क्या करेंगे, डलवानी तो है ही। तो लो जी हमारी CNG फिलअप हो चुकी है, टंकी फुल। अब हम जा रहे हैं वॉशिंग के लिए, और पब्लिक ना मेरी गाड़ी को देख के वाकई में कमेंट जरूर करेगी, इतनी गंदी गाड़ी होती है मेरी, इतनी ज़्यादा पब्लिक भी बोलेगी क्या बंदा है इतनी गंदी गाड़ी लेके चलता है। लेकिन उन्हें पता थोड़ा है कि गाड़ी मेरी खड़ी थी। ये देखो नाला है पूरा, मेरे राइट हैंड पर नाला है, लेफ्ट हैंड पे जो एरिया ना ये पूरी कॉलोनी है, मतलब एरिया विकास में पड़ता है, इधर जाता हूँ मैं। और यहाँ से ना, यहाँ से अराउंड मान लो 3 किलोमीटर तक सारे लेफ्ट हैंड जितने भी है ना, सारे यहाँ सारे गाड़ी का ही काम होता है। वॉशिंग हो गई, यहाँ वॉशिंग कितने हैं बंदे, बहुत सारे, गाड़ी के रिपेयर करने वाले, ठीक करने वाले, वर्कशॉप बतेरे यहाँ पे कॉम्पिटिशन होता है, यहाँ पर मैं इतने में कर दूँगा, मैं इतने में कर दूँगा।
लाइन में देखो सारी लाइन में गाड़ी लगी पड़ी है सारी, ये सारी कोई वर्कशॉप है, कोई वॉशिंग करते हैं सारी। लो जी आ गए हम लोग जहाँ मुझे गाड़ी वॉशिंग करवानी है। हाँ यही है, ट्रक के आगे ही है। चलो जी खाली, अरे खाली तो है नहीं। हाँ ये गाड़ी खड़ी है, कोई नहीं देखते हैं, कोई टाइम ना लगे बस। टाइम लग जाएगा। इन्हें तो हाथ दे दिया, रुकना पड़ेगा, पूछ के आता। चलो हम आ तो गए हैं, लेकिन मेरे गाड़ी से पहले ये हवाई जहाज, इसकी वॉशिंग हो रही है और इसके बाद फिर हमारी गाड़ी का नंबर आएगा। और इसको वॉशिंग करने में कम से कम मान लो आधा घंटा ही खाएगा, इसके बाद ही फिर नंबर आएगा मेरा, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी को करना टाइम लगता है इसके अंदर। फिर अभी ये हो रही है, इसका फिर हमारा नंबर आएगा। गाड़ी मेरी वो खड़ी है, तो गाड़ी खड़ी है हमारी। कितनी गाड़ी चमक रही है। मस्त गाड़ी है। इसका मैट है भी। तो हमारी वॉशिंग हो गई, फाइनल टच ये रहा। सामने आपको दिखाता हूँ गाड़ी का।